हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान में क्लास 5 साइंस चैप्टर 4 हाउस ऑल अराउंड। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स बैक एक्सरसाइज करेंगे। टिक द करेक्ट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस डज नॉट डिपेंड ऑन नेबर्स एंड अराउंड द हाउस। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है मड, बैम्बू एंड पाम लीव्स कुड बी यूज टू make huts. Cooperative housing societies help to save space and money. Fourth, igloos are sheltered made by Eskimos for temporary use. Write true for true and T for true and F for false. Most houses in cold areas have fireplaces for warmth. True. T आएगा. In places which have frequent earthquake, houses are built of concrete, glass, iron and thatch. ये गलत है, false है. In big cities where there is a shortage of space, problem building huts. ये भी wrong है, false है. To avoid insects breeding, the wall of the houses must be strong and damp proof. ये true है. A house can be made safe by fitting the door and windows with grill. ये true है. ये questions जो है राइट शॉर्ट आंसर एंड questions ये आगे मैंने डिटेल में दे दिए हैं आपको. हाउसेज ऑल अराउंड के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस. Question 1. What are the 3 factors that determine the type of house to be built? Answer. The 3 factors that determine the type of house to be built are climate, material available, the budget. 3 चीज़ें जो घर को बनाने के लिए यूज़ होती हैं. बेसिकली क्या देखा जाता है, 3 फैक्टर्स जो देखे जाते हैं, मेन कारण देखे जाते हैं. क्लाइमेट कैसा है उस जगह का जहाँ घर बना रहे हैं, क्या मटेरियल अवेलेबल है और बजट कितना है. अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, बजट कम है तो लो बजट हाउस को आप प्रेफर करेंगे. Question B 2. Name any 6 materials used for building a house. Answer. The 6 material used for building a house are bricks, stone, concrete, glass, iron, thatch. Thatch होता है छप्पर छाने के लिए जो घास फूस वगैरह लगाते हैं. थर्ड है बिफोर बिल्डिंग अ हाउस हु मेक्स अ प्लान of the house. Answer. Before building a house an architect make the plan of the house. हाउस बनाने से पहले हाउस को, घर को कौन डिज़ाइन करता है, नक्शा कौन बनाता है. नक्शा बनाने का काम आर्किटेक्ट का है. Question 4. Name 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाउस. एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक हाउस के, एक अच्छे घर के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं. क्या विशेषताएं उसमें 3 होनी चाहिए. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाउस आर गिवन बिलो. ए गुड हाउस शुड बी सन फेसिंग टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट. बी द वॉल्स ऑफ द हाउस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, डंप प्रूफ एंड वेल प्लास्टर्ड. डंप प्रूफ का मतलब होता है उसमें छेद वेद नहीं होने चाहिए और अच्छी तरह से उसको प्लास्टर किया रहना चाहिए. सी डोर एंड विंडोज मस्ट बी हैविंग वायर निटिंग. दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए. आंसर डी. आंसर 3 दीज क्वेश्चंस. हाउसेज इन हॉट प्लेसेस नीड टू बी कूल फ्रॉम इनसाइड. व्हाट आर द special feature of such houses? Answer. Houses in hot places have thick wall and flat roofs. Thick wall keep the inside of the house cool. Flat roofs can be used for sleeping outdoor. गर्म प्रदेशों में जैसे मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पे मकान बनाए जाते हैं जिनकी रूफ फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं, ताकि और उनकी वॉल्स जो होती हैं उन्हें मोटा बनाया जाता है. थिक वॉल्स होती हैं और चपटी छतें, ताकि गर्मियों में छत पर सोया जा सके और मोटी दीवारों की वजह से घर अंदर से ठंडे रहते हैं. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ हाउसेज वेयर इट रेन्स हैवीली. जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे क्या स्पेशल फीचर देखने को मिलते हैं.
आंसर, इन प्लेसेस वेयर इट रेन हैवीली हाउसेज आर ऑफन बिल्ट ऑन स्टिल्ट. दीज हाउसेज बिल्ट अ फ्यू फीट अबव द ग्राउंड. ये एफ की जगह आप इसे जी पढ़िएगा, ये ग्राउंड है. ग्राउंड ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म रिमेन सेफ फ्रॉम फ्लड. दे ऑल्सो हैव स्लोपी रूफ. उनकी छतें ढलानदार होती हैं. स्लोपी का मतलब ढलानदार होती हैं. और जो घर होते हैं वो स्टिल्ट पे बनते हैं, बैम्बूज और लकड़ियों के ऊपर बनाए जाते हैं ज़मीन से कुछ ऊंचाई पे, ताकि अगर बारिश आए या फ्लड आए तो उनके घर सेफ रहें, घरों के अंदर पानी ना जाए. हाउ आर द थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर द हाउसेस इन द हिल डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द प्लेन. पहाड़ों पे बने हुए घर किस तरह से अलग होते हैं मैदानों में बने हुए घरों से. एज द इन द हिल्स हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ. छतें कैसी होती हैं, ढलानदार होती हैं ताकि उस पर पानी और बर्फ़ ना टिके. दे डू नॉट अलाउ रेन वाटर एंड और स्नो टू कलेक्ट एंड मेक दैम डम्प एंड कोल्ड. उसको ठंडा रख, मतलब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर फ्लैट छतें होंगी और बर्फ़ बहुत पड़ेगी तो इतनी हैवी स्नोफॉल होती है कि छतें बैठ जाएंगी. तो छतों पे पानी कलेक्ट ना हो इसके लिए स्लोपिंग रूफ होती हैं. इन द प्लेन हाउएवर हाउसेज हैव फ्लैट रूफ्स यूज फॉर स्लीपिंग आउटडोर. जबकि मैदानों में छतें चपटी होती हैं ताकि लोग गर्मियों में बाहर सो सकें या सोने के लिए भी छतों का इस्तेमाल कर सकें. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे. आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें. बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें.